आई टोल्ड यू गाइस अबाउट इकोसिस्टम ना, इकोसिस्टम। कल इकोसिस्टम के बारे में मैं तुम लोग को बता रहा था। तो ओके, तो क्या होता है जिस इकोसिस्टम में क्या होता है। फर्स्ट आई जस्ट शो यू दिस एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल, इकोसिस्टम कैसा होता है यहाँ पे। ओके, टेक दिस एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे एनिमल्स है, ठीक है। ये भी नहीं, ये एग्जांपल अच्छा नहीं होगा। हाँ, it will be okay। देखो, दिस इज एन इकोसिस्टम। क्या होता है, धूप, यहाँ पे कुछ अगर डिस्टेंस फॉरेस्ट में फायर लग गया, वो पानी, मॉइस्चर, ठीक है। हैबिटेट अगर किसी फिश विश जो भी ऑर्गेनिजम्स है, सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो मिनरल्स, प्लांट्स जो होते हैं यहाँ पे, ट्रीज जो होते हैं, एवरीथिंग इफ यू कंसिडर, ओके, एवरीथिंग कंसिडर, इट इज एन इकोसिस्टम। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? Good morning, sir. Yes, sir. या, Yes. तो इफ यू सी Yes, this sir. all of these things, it will be an ecosystem, ठीक है। this is what it is saying। ecosystem is made up of all plants, animals and microorganisms in the area, along with the non-living components such as climate, soil, river letters, etc। तो this is the ecosystem, ठीक है। मैं एक चीज बात कर रहा था ना अबाउट एक्सटिंक्ट। कुछ चीज क्या होता है, लुप्त हो जाता है। हिंदी में लुप्त बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं। तो some animals like this bird, okay, like this bird, if you see, this was a bird I think in Madagascar, okay। ये एक बर्ड था। ये बर्ड इसको बोलते थे डोडो बर्ड, ठीक है। डोडो बर्ड was there but it gone went extinct, ठीक है। when it got extinct, let us see, यहाँ पे मैं भी श्योर नहीं हूँ ना इसके बारे में, तो मैं भी यहाँ पे मिलेगा। ओके, बोल रहे हैं कि अराउंड 1681 क्या होता है, ये बर्ड्स को बहुत उसमें खाते थे, बहुत मात्रा में खाते थे। एंड बाय 1690, by 1690 दिस बर्ड वाज एक्सटिंक्ट। मतलब इसका एक भी स्पेशीज जिंदा नहीं है, ओके। सो दैट इज व्हाट एक्सटिंक्ट मीन्स। अभी कुछ होते हैं, सपोज सपोज लेट मी शो यू, देयर आर एनिमल्स, ओके। सपोज लेट्स टेक दिस लाइन, ठीक है। इसमें नंबर्स, नंबर्स है, सपोज 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 यहाँ पे है 1, 10, 100, 1000, तो 10,000। सपोज एक स्पेशीज है, उसका काउंट पड़ रहा है समवेयर अराउंड 10 to 100, ठीक है। तो दिस पर्सन विल बिकम, दिस स्पेशीज विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम एंडेंजर्ड। ये एक्सटिंक्ट होने के कगार में है, उसको बोलेंगे एंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक है। जो टाइप का, जो स्पेसीज, स्पेसीज तो तुमको बोला है ना व्हाट इज स्पेसीज। तो जो स्पेसीज क्या होता है, एक्सटिंक्ट होने के कगार में होते हैं, या दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट, इसको बोल एक्सटिंक्शन, उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड, ठीक है। एंड दिस एनिमल्स आर, दिस स्पेसीज आर प्रोटेक्टेड, ओके। जैसे राइनोस, राइनोसेरस, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट, तो दे आर प्रोटेक्टेड हेवीली, ठीक है। ज्यादा राइनोस नहीं है, लेट अस सी, ओके। हाउ मेनी राइनोस आर देयर, राइनोस इन इंडिया, in India number। सर इंडिया में तो ज्यादा ही होगा ना, राइनो इंडिया में ज्यादा ही होगा। कैसे ज्यादा होगा, see there are 300 3,700 rhinos in northeastern India, ओके। तुम एक सोचो, एक स्पेसीज सरवाइव कर पाएगा जस्ट 3,700 से? हाँ,
Do you want to see what was their population? Okay, rhinoceros number in, suppose let us consider 1950. आएगा कि नहीं? Okay, 950 suppose. Okay. यहाँ पे है भी नहीं. Okay. Okay. This, let us see this India Times का what is a article. Okay. देखो from 75 1905 में क्या था? Only 75 था. 75. Just think. 75 से it was on the verge of extinction. ये 75 अगर मर जाता तो तुम लोग को राइनो दिखाई नहीं देता. So इसको प्रोटेक्शन में लाया गया. They are protected, and once the government has start protecting them, it's increased from 75 to 3600. समझ में आया? In 115 years में it is increased by 35 times. समझ में आया कुछ? Do you understand what is the हाँ importance of this situation? हाँ, sir. 75. सोचो there are 75 Sir. there are 75 persons in the whole world. जी पाएगा? तुम लोग जो मूवीज देखते हो जिसमें एपोकलिप्टिक इवेंट होता है, जैसे कोई भूकंप आ जाता है या कोई सुनामी आ जाता है, उसमें लोग चुप या और रोबोट का, हाँ टर्मिनेटर देखा है ना? और सर वो क्या कहते हैं, आइसेज हो जाता है, आइसेज की हाँ, वजह हाँ। से 99% इंसान मर जाता है, 1% ही रहता है. हाँ, तो कितना दिन सरवाइव करेगा वैसे? कितना दिन सरवाइव करेगा? वो तो फिल्म में दिखाता है. जस्ट थिंक, आइस एज में उसको खाना कहाँ से मिलेगा? खाना तो चाहिए ना, खाना कहाँ से मिलेगा? आइस एज में कहाँ से वो क्या नाम है, खेती करेगा? थिंक अबाउट दैट. फिल्म में तो वो टेक्नोलॉजी फिल्म से है, करता है. हाँ फिल्म फिल्म में में तो तो बहुत वो जो चीज दिखाएगा, जो तो चीज दिखाएगा. तो दिस इज व्हाट एंडेंजर्ड स्पीशीज. तो लेट अस सी व्हाट दे आर सेइंग. तो यहाँ पे देखो, जो रेड डेटा बुक है ना, रेड डेटा बुक में क्या होता है, इसमें एंडेंजर्ड एनिमल्स का लिस्ट होता है. ओके, सो लेट अस सी व्हाट अन what a red endangered book looks like. Red endangered book, right? Sorry, red data book. Sorry. Red data book. How does it look like? देखो, red data book. This is a red data book. दिखाई दिया? सबको दिखाई दे रहा है? हाँ सर. ओके, इसमें रहेगा क्या? ये यहाँ पे लिखेगा, देखो यहाँ जो ब्लैक कलर में लिखा होगा, ठीक है, जो ब्लैक कलर में लिखा होगा वो स्पीशीज खत्म हो गया, लुप्त हो गया. जो रेड में लिखा होगा देयर विल बी एंडेंजर्ड, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. जो एम्बर कलर में लिखा होगा, तो एम्बर कलर भी दिखा देता हूँ कैसा होता है. एम्बर, ये है एम्बर कलर. ओके, दिस इज द एम्बर कलर. तो एम्बर कलर में क्या होगा, जो स्पीशीज, ठीक है, दे आर वल्नरेबल, मतलब वो एंडेंजर्ड की तरफ जा सकता है. एंडेंजर्ड के ऊपर आएगा वल्नरेबल, तो उसको रखेंगे एम्बर में. व्हाइट में रखेंगे इससे ऊपर जो होगा, जो कम मिलता है, ठीक है, ज्यादा दिखाई नहीं देता है, उसको रखेंगे रेयर में. उसके ठीक ऊपर रहेगा ग्रीन. ये पहले क्या था, एंडेंजर्ड था, बट देयर नंबर्स स्टार्टेड टू रिकवर. जैसे राइनोस में तुमने देखा 75 से कितना हो गया, 3600. तो और उसके ठीक ऊपर रहेगा ग्रे कलर. ग्रे कलर तो तुम लोगों को पता है ग्रे कैसा होता है. ग्रे, I'll just show you for one second. हाँ सर, पता है. फिर पता है, फिर भी देख लो, दिस इज द ग्रे कलर. पता है सर. हाँ, तो ग्रे कलर में क्या होगा, जो लिखा हुआ होगा दे विल बी क्लासिफाइड एज, ओके, ग्रे कलर में क्या होगा, जो सब जो है, ठीक है, दे विल बी क्लासिफाइड इनटू दिस कलर. ओके, अगर हम लोग समरी देखने जाएंगे, रेड डाटा बुक में क्या क्या रहेगा, थ्रेटेंड, कौन सा थ्रेटेंड स्पीशीज है, कौन सा नॉन थ्रेटेंड स्पीशीज है, और कौन सा अननोन है. ठीक है, अननोन मतलब जिसका गिनती किसी को पता नहीं, ठीक है, उसको अननोन बोलेंगे. ठीक है, माइग्रेशन,
ओके, यहाँ पे माइग्रेशन क्या होता है? इफ यू गो यहाँ पे असम में, इफ यू गो टू काजीरंगा पार्क, ठीक है, काजीरंगा में एक जगह है जस्ट नियर बोकाखाट नेशनल पार्क। ओके, मैप, एक जगह है। ओके, आई होप दिस वन विल गिव यू द नोटिस। काजीरंगा मैप नहीं, बर्ड बर्ड सेंचुरी। कहाँ गया वो? जब आई ऑल्सो फॉरगॉट द नेम एक्चुअली। स्टार्ट समथिंग, आई थिंक बागमरी और व्हाट, बागमरी आई सेड। वेट, इसलिए मुझे बागमरी बर्ड्स, आई फॉरगॉट एक्चुअली नेम। एक जगह है, ठीक है, जस्ट इट इज नियर टू बोकाखाट। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दिस प्लेस नेम, आई फॉरगॉट। तो वहां पे तुमको क्या मिलेगा? माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत मिलेगा वहां पे। लोग क्या करते हैं मालूम है? जो तुम्हारा सपोज नेशनल जियोग्राफिक का कैमरा दिखाता हूं तुमको, उसको आप क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक कैमरास, ठीक है, इतना लंबा लंबा, ये जब ऐसा जो जो वो होता है कैमरा, इतना बड़ा बड़ा कैमरा लेके ये यूरोपियंस लोग वहां पे आते हैं, वहां पे आते हैं, बहुत टाइम वो लोग रह के उसको खींचते हैं, क्या नाम है, वहां पे बर्ड्स खींचते हैं। दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स, दे जनरली कम फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम दिस रशिया पार्ट, ठीक है, रशिया चाइना पार्ट से वो लोग आते हैं। ओके, सो माइग्रेटरी बर्ड्स जनरली क्या होता है, सी व्हाट हैपेंस, ठंडे दिन में क्या होता है, ऊपर, दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, सपोज ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर में ठंडे दिन में बहुत बर्फ बर्फ पड़ता है, राइट? तो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा वार्म होता है, इंडिया की इस जगह पे थोड़ा वार्म होता है इक्वेटर के पास, तो वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, देन अगेन जब यहाँ पे गर्म देने का टाइम, गर्म का टाइम होता है, वो लोग फिर से वहां पे चले जाते हैं। ओके, देन दैट विल बी suitable for them. So migratory birds they work in this way. ओके, सब ऐसा नहीं होता है बट मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। तो वही बोल रहा है, देखो। सर हाँ सर बोलो। हाँ सर मतलब हमारे मतलब यहाँ पर मतलब यार नॉर्थ ईस्ट में मतलब क्या कहते हैं ना मतलब वो स्नोफॉल क्यों नहीं होता है मतलब बाकी देशों में होता है हम्म वो मतलब सब में कनाडा ये सब में यूएस में सब होता है मतलब हाँ स्नोफॉल हमारे यहाँ ओके, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बट एक स्टूपिड क्वेश्चन भी है, ठीक है। हाँ, दो दो दोनों अच्छा भी है, क्योंकि मे बी यू माइट नॉट नो, ठीक है। अगर तुमको पता होगा कि अभी मैंने जो बताया है वही बात है, दिस इज दिस इज आवर आर्ट, सपोज दिस इज आवर आर्ट, ठीक है। तो इससे ज्यादा अच्छा इसमें दिखाता हूँ, कहाँ गया व्हाइट बोर्ड में, दिस इज आवर आर्ट, ये भी नहीं होगा, कहाँ गया ड्रॉ। ओके, ये हम लोग का आर्ट थे, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज आवर इक्वेटर, दिस इज आवर इक्वेटर, ठीक है। अभी तुम मुझे बताओ, बर्फ कहाँ गिरता है? बर्फ इस जगह पे गिरता है, इस जगह पे गिरता है, बर्फ इस जगह पे ज्यादा है। सबसे ज्यादा धूप कहाँ पे पड़ता है? कौन बता पाएगा? सबसे ज्यादा धूप अर्थ में कहाँ पे पड़ता है? यार इक्वेटर इक्वेटर में। इक्वेटर में इक्वेटर सबसे में ही ज्यादा पड़े धूप, हाँ इक्वेटर में सबसे ज्यादा धूप पड़ता है, ठीक है।
वन सेकंड, कहाँ गया? इक्वेटर में सबसे ज्यादा धूप पड़ता है, ठीक है, सबसे ज्यादा धूप इक्वेटर और में सर पड़ता हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बारिश ही देता रहता है। अब है। आज भी वेदर तुम खराब लोग, है, आज भी बारिश। तुम और एक चीज देखोगे, यहाँ पे और एक लाइन होता है, यहाँ पे एक लाइन होता है, यहाँ पे एक लाइन होता है, ठीक है। इस जगह को क्या बोलते हैं, इन लाइनों को क्या बोलते हैं, ये लाइन को क्या बोलते हैं? सॉरी, हैव यू एवर हर्ड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ ट्रॉपिक ऑफ सर। Yes, कैप्रिक, ट्रॉपिक ऑफ हाँ हाँ। कैप्रिकॉर्न? Yes. yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो देखो, इंडिया इज समवेयर सिचुएटेड हियर, ओके। इंडिया यहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड वी आर जस्ट अबव, हम लोग जो असम है, इट इज जस्ट अबव टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू नागालैंड, ओके, मिजोरम, उधर से पास करता है, ठीक है। आई थिंक नॉट नागालैंड, आई थिंक मणिपुर, मतलब वही जस्ट बिलो असम वो पास करता है। अभी देखो क्या होता है, ऊपर में पोलर आइस है, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं गिरता है, यहाँ पे भी सनलाइट डायरेक्ट नहीं गिरता है, इसीलिए क्या होता है, यहाँ के पास वाला जो कंट्रीज है, यू आर सेइंग यूरोपियंस, यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज आर हियर, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ठंडा ज्यादा होता है। समझ में आया? जब ठंडे का मौसम आता है और ज्यादा ठंडा होता है इधर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ यहाँ से तो थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट होगा ना सनलाइट यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ से, यहाँ पे जो सनलाइट गिरता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो सनलाइट गिरता है इससे थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट होगा, है कि नहीं? यहाँ पे समझ में आया? सपोज द सनलाइट, ओके, लेट अस कंसीडर दिस, इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, लेट अस कंसीडर दिस नाउ। यहाँ पे सनलाइट गिरता है स्ट्रेट, स्ट्रेट सनलाइट गिरता है, स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गिरता है सनलाइट थोड़ा स्लैंटिंग वे में, ठीक है, थोड़ा स्लैंटिंग वे में, ओके। मतलब इतना नहीं गिरता है, थोड़ा थोड़ा कम हाँ करके गिरता है। हाँ, थोड़ा कम करके गिरता है, क्योंकि तुमको तो पता है ना, दैट टीचर हैव टू कम, टीचर हैज कम्स, अरे साइन क्या लिख दे, टीचर हैज कम, हाँ, टीचर हैज कम होता है। तो इफ यू नो, इफ यू नो, इफ यू नो द हाउ आर अर्थ स्टेज, ठीक है, ये करेक्ट वो नहीं होगा, अर्थ का पोजीशन नहीं होगा, लेट मी शो यू इन द मैप ओनली, ठीक है, इससे ज्यादा बेटर होगा तुमको यहाँ पे सर दिखाना। सर अर्थ टिल्ट पोजीशन में रहता है, मतलब थोड़ा टेढ़ा करके रहता है। ओके, मैं वही दिखा रहा हूँ तुमको, तुम्हारा क्वेश्चन इसलिए मैं बोल आपने रहा हूँ समझाया था, आपने हाँ समझाया था जब वो लेसन 17 हो रहा था, हाँ, आपने बोला था अर्थ स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा टिल्ट ठीक है। होता है। अभी देखो, यहाँ पे देखो, यू विल अंडरस्टैंड इन दिस फोटो वेरी नाइसली। कहाँ गया ये फोटो, कहाँ गया? हाँ, लुक एट दिस फोटो, ठीक है। तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो सनलाइट है यहाँ से, यहाँ पे जो सनलाइट है, ठीक है, ये डायरेक्ट गिर रहा है, ये डायरेक्ट कहाँ पे गिर रहा है, देखो, ये इक्वेटर में डायरेक्ट गिर रहा है, देखो इक्वेटर में डायरेक्ट गिर रहा है, बट इट इज नॉट डायरेक्ट हियर, इट्स नॉट डायरेक्टेड, ठीक है, इट इज नॉट डायरेक्टेड। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है, इस जगह में सनलाइट थोड़ा बहुत कम करके गिरता है, इसलिए कभी कभार क्या होता है, ठंडे के सीजन में आर्टिक के जगह 6 मंथ्स डे होता है, 6 मंथ्स नाइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे एंटर, यहाँ पे भी क्या होता है, धूप कम करके पड़ता है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ हीट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट फ्रॉम सन, इट इज लेस। तो यहाँ पे जो कंट्रीज है, दिस विल बी मच मोर कूलर देन कंट्रीज व्हिच विल हियर। जितना इक्वेटर के पास जाओगे उतना गर्मी ज्यादा होगा, ठीक है। इक्वेटर से जितना दूर जाओगे, ठीक है, उतना गर्मी घटते जाएगा, ठंडा बढ़ते जाएगा। समझ में आया? सो यूरोपियंस तो यहाँ पे है, यूरोपियंस लोग कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे, उन लोग कंट्री यहाँ पे, हम लोग का कंट्री यहाँ पे है, सब यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे है।
तो हम लोग की कंट्री से ऑब्वियसली उन लोग ठंडा होंगे ना, उन लोगों का टेम्परेचर ठंडा होगा ना, उन लोगों के पास इसलिए बर्फबारी ज्यादा होगा। हम लोग के यहाँ पे कभी कभार होता है, ठीक है, लेकिन उन लोगों के पास ज्यादा होगा बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट नियरर टू पोल्स देन अस। ठीक है, समझ में आया? हाँ। हाँ सर। ओके। हाँ सर। मुझे भी वहां पर सर यूरोपियन देश में जाने का मन करता है, इतना मतलब हाँ, वहां पर सबको मन स्नोफॉल करता है, होता रहता सबको है मन, हमारे। सबको मन करता है, जा नहीं पाता। यू नीड, अगर तुमको इंग्लैंड जाना है, यू नीड टू गेट ए वीजा, और वीजा पाने के लिए तुम्हारे बैंक अकाउंट में रहना पड़ेगा मिनिमम 1.5 to 2 lakhs। यू कैनॉट स्पेंड दैट मनी। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। मेरा अभी प्लान था, मैं अगर नौकरी नहीं छोड़ता तो दिस ईयर आई वुड हैव गॉन टू लंदन। बस सर हाँ अब लंदन जाने वाले थे हाँ, घूमने मैंने के प्लान लिए। किया था। हाँ, एक्चुअली मुझे घूमने। देखना था, एक मैच देखना था, तो इसलिए मैंने प्लान किया था, बट मे बी सो मेनी देयर सो मेनी रीजंस, तो मैंने वो चीज, अभी तो नौकरी छोड़ दिया। नाउ आई कांट सर अफोर्ड इवन टू गो गुवाहाटी। सर सर हाँ आप बोलो। कभी जाना मतलब बाद में जब कभी आप जाना मतलब वहां पर हाँ लंदन में। देखेंगे अभी, देखता हूँ क्या होता है, व्हाट वेयर डज लाइफ टेक मी, तो वो देख के होगा। चलो, मैं तो नहीं मैं तो तो तुम लोग, चाहूंगा बड़ा। हाँ मैं तो जब चाहूंगा नहीं तो बड़ा। क्या है, तुम लोग जब वो हो जाओगे, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हो जाओगे, ठीक है, तब मुझे लेके जाना, याद करना मुझे, लेके जाना याद हाँ करके, सर। है ना? ठीक है, चलो। दिस माइग्रेटरी बर्ड्स, ओके, व्हाई दे फ्लो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंजेस के लिए वो मूव करते रहता है, ठीक है, और ये क्या करता है, अंडा देने के लिए भी क्या करता है, ये मूव करता है, क्योंकि तुम सोचो, जो बर्ड्स क्या होता है, बर्ड्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होता है ना, तो उसको एक टेम्पर चाहिए होता है, वो कितना ठंड में रहेगा, तो टू ले एग्स दे कम टू एरियाज सच एज दिस, ओके, तो दे कम टू एरियाज सच दिस, सर दे ले। सर हाँ बोलो। सर ये बर्ड मतलब क्या मतलब अंडा देने के लिए भी उनको वेदर चाहिए होता है मतलब हाँ, वेदर अंडा क्या, तुम होता है। मुर्गी का अंडा उसमें फ्रिज में रख के, सॉरी, उसको ठंडे में बर्फ में रख के देखो तो वो हैच करता है कि नहीं? नहीं करेगा। मुर्गी नहीं देखते हो? मुर्गी जब अंडा देती हाँ है उसके बाद वो हाँ उसके ऊपर बैठ जाती है ना, उसको गर्म रखने के लिए। हाँ, वार्म उसको मतलब गरम देती है, वार्म देती है। हाँ, तो दैट इज द थिंग। सो दिस बर्ड्स ना, दे कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, दे बहुत दूर आते हैं, बिकॉज इंडिया में भी तुम सोचो, यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, तो जस्ट कमिंग फ्रॉम यूरोपियन नेशंस, ठीक है, या एक्सट्रीम प्लेसेस नियर द पोल्स, वहां से आना, इट इज, मतलब वो जगह कितना दूर है यहाँ से, सो दे कम and they meet so many obstacles, okay, they come, they stay here for some time, and then when it starts getting warm they move out from here। ठीक है, so this is about migrating birds। अभी बात करेंगे about recycling paper। क्या होता है, हम लोग के यहाँ पे जो ऑलरेडी दो पेपर मिल था, आई थिंक यू गाइस हैव हर्ड अबाउट नौगांव पेपर मिल एंड कछार पेपर मिल। तो these two mills have been closed, I think 2017 और 2016 से ये closed है। और यहाँ पे क्या होता था, पेपर बनता था, व्हाट दे डू, तुम लोग को पता है हाउ पेपर इज मेड, देखा है कभी? हम्म, नहीं सर। अबे, पेपर हाउ इट इज मेड देखा है? नहीं सर। नहीं सर, यहाँ पे यू विल नॉट सी, यहाँ से भी पल्प, जो यहाँ का पल्प होता है, ओके, बेम्बू का पल्प दिखाता हूँ, रुको, ओके, देखो, ये अच्छा फोटो तो नहीं है, कैसे दिखाऊं, बेम्बू का पल्प कैसे दिखाऊं, यहाँ पे, ओके, आई विल शो यू बेम्बू का पल्प कैसा होता है, ठीक है,
यहाँ पे दिस वाज वेरी गुड फोटो, बट यहाँ पे वो नहीं है। अच्छा, ये अच्छा वो नहीं है, दिस वाज वेरी गुड फोटो। या ये दिखाई देगा ही सही तुम लोगों को, ठीक है। देखो, दिस bamboos are cut into small chips। ये चिप्स को क्या करता है, पल्प में कन्वर्ट कर देता है। पल्प को फिर फाइबर में, फिर yarn में, फिर फैब्रिक, ठीक है। दिस इज द हाउ यू मेक, व्हाट यू से, fabric out of bamboo। But then this is also the waste from this pulp ना, this pulp क्या होगा, पेपर भी बनता है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तुम अगर वो यूज करोगे, क्या नाम है, पेपर यूज करोगे, ठीक है। पेपर में तुम देखना, देयर आर स्मॉल स्मॉल, यू फाइंड द कलर ऑफ बेम्बोस ट्री ना। बेम्बो का जो येलो कलर होता है ना, वो येलो कलर स्लाइट स्लाइट पार्ट्स तुमको दिखाई देगा पेपर में, तुम देखना। जब भी तुम पेपर में देखोगे, जो तुम्हारा ब्लैंक पेपर्स है या कॉपीज जो है, कॉपीज में ज्यादा दिखता है। जितना खराब क्वालिटी का वो का पेज होगा, उतना ज्यादा दिखेगा वो, ठीक है। क्वालिटी जितना अच्छा होता है, वो प्रिंटेड वोरेंटेड करके उसको थोड़ा अच्छा करता है। जैसा यू वोंट सी दैट इन क्लासमेट पेपर, क्लासमेट पेपर में वो दिखाई नहीं देता, क्लासमेट कॉपी में। ओके, सो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है, देखो दिस पेपर व्हाट यू यूज ना, दिस पेपर्स कैन बी यूज अप टू लाइक आई थिंक 5 to 7 times। ओके, अप टू 5 to 7 days दे कैन बी। तो क्या करते हैं, ये पेपर जो लेके जाते हैं, हाउ दे रिसाइकल इट, दे विल टेक इट टू द फैक्ट्री, बैक टू फैक्ट्री, ठीक है। जो कबाड़ी वाला आता है, हम लोग से क्या करता है, पेपर खरीद के लेके जाता है कि नहीं। तो कभी कबाड़ी वाला क्या करेगा, हम लोग से पेपर खरीद के लेके जाएगा, ठीक है। दे आर कलेक्टेड इन दिस वे। ये ऐसे करके कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके उसको क्या करेगा, पानी में मिक्स करेगा। पानी में मिक्स करके उसको क्या करेगा, पल्प जैसे फिर से बना लेगा। बना के फिर देन इट विल, व्हाट इज मेक, इट विल रिसाइकल इट। तो लेट अस सी हाउ इट इज मेड। ओके, देखते हैं पल्प क्या होगा। पल्प, सॉरी, पेपर रिसाइकल, ठीक है। इतना बड़ा वीडियोस नहीं है, जस्ट आई, तुम लोगों को शायद साउंड सुना नहीं देगा, तुम लोगों को साउंड सुना दे रहा है, साउंड सुना दे रहा नहीं है। सर, ओके, नहीं। मत सर। सुनो, नो सर। साउंड सुना मुझे नहीं तो देगा। दिखाई भी नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा दे रहा है सर। नहीं। है? हाँ, दिखाई दे रहा है। लेग हो रहा है थोड़ा सा। लैग हो रहा है सर, लैग ही हो रहा है। हाँ, क्या, थोड़ा बहुत हेलो, लैग हो रहा है सर। लैग हो रहा है क्या, बट लेट मी स्टॉप एंड वीडियो स्टार्ट। भी ऐसा है कि हाँ, रुको, लेट मी शेयर अगेन, ठीक है। ओके,
सर लैग ही हो रहा है, लैग कर रहा है सर मेरा। हाँ हेलो, मेरा लैग कर रहा है। हो गया तो इतना ही दिखाना था इतना, और ये बात में चाहिए तो मैं तुम लोगों को लिंक दे दूंगा। तो दिस इज हाउ दिस पेपर इज, ठीक है। ये पेपर ऐसे करके रिसाइकल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बोला है कि अगर एक स्टूडेंट लाइक यू गाइस, इफ दे सेव एटलीस्ट वन शीट ऑफ पेपर इन अ डे, ठीक है, दे कैन सेव मेनी ट्रीज इन अ ईयर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम लोग ट्रीज को बचाते हैं तो ऑब्वियसली विल सेव एनर्जी आल्सो, एंड आल्सो वाटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। देखा ना कितना पानी यूज सर करना कैसे, पड़ता है, क्या मतलब एक शीट पेपर से कैसे हम पूरा मतलब बहुत सारे पेड़ बचा सकते हैं? बहुत सारे पेड़ कैसे बचा सकते हैं एक शीट से, एक शीट पेपर से। एक शीट पेपर हाँ बनाने के लिए कितना वो चाहिए, पल्प चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है कि तुम कंपनी ऐसा बनाता है क्या, हाँ आज क्या नाम है तन्मय के लिए मैं इतना ही बनाऊंगा, इतना शीट पेपर ही बनाऊंगा, ऐसा बनाता है क्या? एक शीट पेपर ऐसा करके बनाता है नहीं। क्या कंपनी ने? तुम देखा है ना कितना बड़ा बड़ा शीट बनाता है वो, रूल्स में बनाता हाँ है। तो हाँ अगर वो रूल्स में बनाता है तो अगर तुम एक शीट बनाओ वो बचाओगे, ऑब्वियसली तुम्हारा रिक्वायरमेंट कम रहेगा, ठीक है। सपोज तुमने एक शीट बचाया, सपोज एक शीट बचाया वन डे, तो 30 डेज में 30 शीट्स होगा, ठीक है। तुम देखने एक क्लासमेट का कॉपी आता है, 30 पेजेस का कॉपी आता है, तुम वो कॉपी बचाओगे। एक तुमने क्लासमेट का कॉपी बचा दिया, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट, अगर तुमने एक क्लासमेट का, तुम्हारे जैसे और कोई और बच्चे भी क्या नाम है, एक क्लासमेट का कॉपी है व्हाट से इन 1 मंथ दे सेव इट, ठीक है। तो क्या होगा, जो शॉपकीपर होगा उसको भी क्या करेगा, वो भी वन क्लास में एक क्लास कर, सपोज तो अनमन ने एक क्लासमेट कॉपी उसका सेव कर लिया, फिर सत्यम ने किया, भुवन ने किया, ज्योतिष्मिता ने किया, ऐसा करके सब लोगों ने किया। तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। जब थोड़ा डिमांड कम हो जाएगा, ये शॉपकीपर भी थोड़ा कम करके वो सामान रखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जब ये ऐसा एक शॉपकीपर के करेगा, दूसरा शॉपकीपर भी अगर ऐसे ही सेम काम किया, उसका वो भी कम परचेस किया होलसेलर से, होलसेलर से कम परचेस किया, होलसेलर क्या करेगा, इंटर्न कंपनी से क्या करेगा, कम परचेस करेगा कंपनी से, ठीक है। कंपनी जब देखेगा डिमांड कम है, तो वो भी क्या करेगा, रॉ मटेरियल्स कम से कम परचेस करेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल जब कंपनी कम परचेस करेगा तो ऑब्वियसली पीपल विल स्टॉप, मतलब वो पेड़ कम करके काटेंगे, ट्रीज दे विल कट लेस। तो क्योंकि ज्यादा काट का फायदा नहीं है, क्योंकि वो ड्यू टू रिड्यूस डिमांड, ज्यादा दाम नहीं मिलेगा, भाव ज्यादा नहीं मिलेगा, डिमांड ज्यादा होने से ही भाव ज्यादा बढ़ता है। तो इन दिस वे विल शेड मोर ट्रीज। समझ में आया, समझ में हाँ आया कि नहीं? सर। हाँ। हाँ हाँ, सर। अब कैसे सेव आजकल होता तो है समझ आजकल में तो आया ना? क्लासमेट भी कर रहा है सर, हाँ आजकल तो क्लासमेट में भी लिखा होता है, मतलब सेव हाँ ट्रीज। हाँ, तो दैट इज द थिंग। तुम अभी बोलो कि एक पेज से कैसे सेव करोगे, समझ में आया ना, एक पेज से तुम ट्रीज कैसे सेव करोगे। हाँ इफ यू कंसीडर वन क्लासमेट कॉपी इन 30 पेजेस इन 1 ईयर, तो एक साल में कितना होगा, 360 पेजेस। 360 पेजेस का क्लासमेट का कॉपी देखा है कितना पड़ता है, कितना रुपए का पड़ता है? 360 पेजेस, यू वांट टू सी, जस्ट चेक, आई शो यू, आई शो यू क्लासमेट का 360 पेजेस का कॉपी कितना पड़ता है, देखो। सर क्लासमेट, मैं तो एक बार 280 या 260 पेज का खरीदा था। हाँ, कॉपी का प्राइस देखो, देखो देखो, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, हाउ मच रुपीज फॉर, या 340 रुपीज, 340 रुपीज, 340 रुपीज तुम अकेले तुम सेव कर रहे हो, ठीक है, इन ईयर। देन इफ द सत्यम आल्सो does the same thing, if भुवन also does the same thing, ऐसा करके सब लोग इधर के सब बच्चे ऐसे करेंगे, तो ऑब्वियसली उसको हाँ कम शॉपकीपर विल कीप लेसर क्लासमेट कॉपीज, ये वाला कॉपी वो कम रखेगा। देन जब वो वैसा जैसे उस जैसे शॉपकीपर और भी वो करेंगे, क्या नाम है, और दूसरे लोग भी अगर क्लासमेट का कॉपीज कम रखेंगे, तो वो क्या करेगा, कंपनी से कम करके खरीदेगा।
या कंपनी में कम से करके खरीदेगा तो कंपनी सोचेगा अरे डिमांड घट गया है तो वो रॉ मटेरियल्स कम करके लेगा खरीदेगा। जब रॉ मटेरियल्स कम खरीदेगा देन he will what you say that people will get less money, okay? जब डिमांड कम हो जाएगा तो people will cut less trees, है ना? Can you join once again? You guys please join the class once again from that website. Okay, sir. Okay, sir. हेलो सर। सर आपने हेलो। खुद को म्यूट क्यों कर रखा है? अरे मैं भूल गया यार, सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जस्ट लुक एट दिस, ओके? तन्मय नहीं है क्या? वो बोला था कि आए, वही तो बोला था सर ठीक है बोल के। एनीवेज, तो यू कैन सी जस्ट सेविंग ए शीट ऑफ पेपर, ठीक है, ए डे you can save many trees in a year. And then these trees, by saving trees, how we help ourselves, we can also see that we can also save energy and water. तुम लोगों ने देखा कितना water यूज होता है, राइट? कितना water यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर या रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। we can save a lot of water. क्या होता है जो पानी, ठीक है, पेपर क्या होता है, वाटर भी क्या होता है, रिसाइकल होता है। इंडस्ट्रीज में जितना भी इंडस्ट्रीज है, दे विल नीड वाटर इन सम फॉर्म। कुछ साफ करने के लिए होता है, कुछ उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए होता है, ठीक है, दे विल नीड एट सम टाइम। एंड मोर ओवर क्या होता है, जो हार्मफुल केमिकल्स यूज होता है पेपर बनाने में, वो भी रिड्यूस होगा। मैंने तुमको बोला था ना, क्लासमेट्स का पेपर इतना अच्छा क्यों लगता है लिखने में। ओरिजिनल जो पेपर होता है वैसा ऐसा नहीं होता है ना। ओरिजिनल पेपर्स, इफ यू राइट ना, दिस्ता खाता जो है ना, दे आर ऑलमोस्ट लाइक ओरिजिनल पेपर्स। दिस्ता खाता देखा है? दिस्ता खाता, दिस्ता पेज देखा है? दिस्ता हाँ खरीदे हो कभी? सर। कभी खरीदे हो दिस्ता हाँ पेज? देखा है। हाँ, हाँ सर दे आर देखा है। दे आर हाँ सर। ऑलमोस्ट, हाँ खरीदा है। हाँ, दे आर ऑलमोस्ट क्लोज टू और से ओरिजिनल पेपर्स। लेकिन दे क्लासमेट वर्समेट का जो पेपर्स होता है, दे आर मिक्स्ड विद क्लोरीन एंड ऑल, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स मिला के उसको वैसा बनाता है, उसमें लिखने में अच्छा लगता है ना? ओके, दिस इज लास्ट टॉपिक, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है जिसमें एक साइड से हम लोग पेड़ काटते हैं, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन होता है एक साइड से पेड़ लगाते हैं, ओके, वी प्लांट स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, इट इज एन आंसर टू आवर डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। पेड़ का इट इज सेड, ओके, आई हैव हर्ड और आई हैव सीन समवेयर, ओके, वहां पे बोला है कि if you're cutting down a tree, if you're cutting down a tree, try to plant almost 10 or 15, ऐसा कुछ था, in its place, ठीक है। अगर तुम एक पेड़ काट रहे हो, उसके जगह में 10 to 20 ऐसा प्लांट्स प्लांट करोगे, बिकॉज यू डोंट नो व्हिच विल सर्वाइव, राइट? एक प्लांट करोगे, वो सर्वाइव करेगा कि नहीं तुमको कैसा पता, है ना? Even my dad, he planted some plants last month or before last month. So out of, I think he planted 450 or 500. Out of that, 50 died. So this is what I was saying. If you cut one tree, then try to plant some like more than 10 or 20 times other that. चलो, तो reforestation is restocking of destroyed forest by planting new trees, ठीक है। restocking मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के घर में जब स्टॉक खत्म होता है, जब दाने का स्टॉक खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसको रिस्टॉक करते हैं, राइट? उसमें फिर से दाना पानी देते वो खरीद के लेके आते हैं, राइट? वी ब्रिंग
this suppose हम लोग के घर में राइस खत्म हो गया, then again we bring rice from shops and stock it, so it is called restock. So वैसे ही अगर जो फॉरेस्ट जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको रिस्टॉक करना है, we can do it by planting new trees. ठीक है, और प्लांट कौन सा ट्रीज करना है, इस द से planted trees should generally be of the same species which are found in the forest. ठीक है, ये जो प्लांट करेंगे हम लोग ट्रीज, इट शुड बी सेम एज दैट स्पीसीज. क्योंकि क्या होता है, ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स दे ग्रो ओनली इन ए पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, जैसे तुम अगर पकड़ोगे इफ यू सी पाइन ट्रीज दे ग्रो ओनली इन कोल्डर एरियाज. ठीक है, जहां पे ठंडा होगा मौसम वहां पे ही पाइन ट्रीज तुमको मिलेगा. तो अगर पाइन ट्री सपोज यू आर कटिंग डाउन ट्री, यू शुड प्लांट द सेम ट्री, ओके, सेम स्पीसीज. ठीक है, उस वही स्पीसीज को तुमको प्लांट करना है. ठीक है, सपोज तुमने टीक प्लांट काटा है, सेगुन का पेड़ काटा है, तो सेगुन का प्लांट ही तुम वहां पे प्लांट करना, वही बोला. वहां पे मैंने जो बात बोला था उसी बात को बोला है कि वी शुड ट्राई टू प्लांट. अगर तुम 10-20 टाइम ज्यादा प्लांट नहीं कर सकते हो, देन ट्राई टू प्लांट एटलीस्ट जितना काटे हो. ओके, जितना तुमने काटा हो प्लांट दैट. ओके, और रिफॉरेस्टेशन, नॉट दैट वी हैव टू डू रिफॉरेस्टेशन, नेचुरली भी रिफॉरेस्टेशन होता है. ठीक है, अगर एक डिफॉरेस्टेड एरिया को तुम बिना डिस्टर्ब करके रख देते हो तो ये ऑब्वियसली बाद में अपने आप को रिस्टेब्लिश कर ही लेता है. इफ यू सी, यू हैव सीन इन फिल्म्स आल्सो कि ये घर में भी तुम देख सकते हो, एक जगह को तुम अगर छोड़ देगे बहुत सालों तक, ठीक है, ये फॉरेस्ट अपने अंदर में ले ही जाता है इसको. ठीक है, only and only when there is no human beings. Human beings बहुत गंदा प्राणी है. ठीक है, they destroy everything. ठीक है, अरे वेल को भी नहीं छोड़ते जो अपने से कितना गुना बड़ा होता है. राइट, these whales are like how many times, maybe 10 to 40 times larger than us, right? But they don't, human beings are such kind of creature, they don't even live this whales. ठीक है, उसको भी खाते हैं. तो ओके ओके, बोला है कि for our future generations, okay, not only our generations, for our future generations also, अगर हम लोग को ये ग्रीन वेल्थ मतलब ग्रीन खजाना या जो भी बोलो ग्रीनरी मेंटेन करना है, तो वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज. ठीक है, और इंडिया में क्या होता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बोल के एक आता है. ठीक है, उसमें क्या होता है, द forests are protected by the government itself through this act. Okay, they'll protect this natural forest. Okay, and they'll meet the what is it, the basic needs of the कुछ जो people जो फॉरेस्ट के पास रहते हैं वो जनरली क्या होता है, जनरली ट्राइबल्स होते हैं ना, तो उन लोगों का जो नीड्स होता है वो फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, तो उसको भी देखते हैं. दे आर कीपिंग दैट इन माइंड, दे विल वर्क इन दैट वे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अगर तुम देखोगे, आज पहले क्या होता था, जहां देखो वहां पे तुमको वो काठ का दुकान, वुड शॉप मिलता था. ठीक है, अभी ऐसा नहीं है. नाउ इफ यू स्टार्ट ट्रांसपोर्ट वुड ना, यू हैव टू प्रॉपर प्रोड्यूस प्रॉपर रिसिप्ट. अगर तुम्हारे पास रिसिप्ट नहीं है ना, देन यू आर गॉन, यू विल बी जेल्ड. ठीक है, इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये सब के अंदर में तुमको वर्क कर देगा, जेल कर देगा. ठीक है, समझ में आया इतना तक? दिस इज फिनिश्ड हियर. ठीक है, यस सर. तुम लोगों के साथ बात करना था थोड़ा. ठीक है, दिस इज द फिनिश्ड. ओके, लेट मी